मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये हमारी आने वाली जीत का आगाज है। बिल्कुल हमें बीजेपी की नीतियों से लड़ना पड़ेगा, एक लोकतंत्र को स्वस्थ रूप में स्थापित करने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो जो स्वास्थ्य है, जो बेसिक आधार है, जनता की जरूरत है, गहलोत सरकार ने उसे समझा और तब से चिरंजीवी बीमा, स्वास्थ्य बीमा योजना चालू है। क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हूँ, मुझे पता है लोगों को क्या समस्याएं आती हैं। देखिए, ये तो कहा जाता है कि जनता की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तो उसे रिइंफोर्स करना पड़ता है। ये हम मेडिकल में ही पढ़ते हैं। पर गहलोत सरकार ने पूरे 5 साल निरंतर काम किया है। काम की स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, किस टाइम योजनाओं को लागू करने में किस में ज़्यादा समय लगे, कौन सी योजना बहुत जल्दी लागू हो जाए, वो योजनाओं पे भी डिपेंड करता है। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार। एक तो बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ हमारा जो ये यात्रा है बहुत पुरानी है, आगे भी लंबी चलेगी। आज परंपरागत ड्रेस के अंदर हैं आप, नामांकन करने आई हैं जब आप, कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? लोगों का ये समर्थन देख, लोगों का प्यार देख बहुत अभिभूत हूँ। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये हमारी आने वाली जीत का आगाज है। एक सुगबुगाहट है जनता में कि पार्टी की नीतियों में, जो कल्याणकारी नीतियों के लिए उनका जो समर्थन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लोगों ने हमें स्वीकार किया, एक नए चेहरे को स्वीकार किया और इतना समर्थन दिया, उसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ। मैडम, आपका चैलेंज बहुत बड़ा है अब की बार, क्योंकि रामलाल जी 2 बार के यहाँ पर एमएलए रह चुके हैं। किस तरीके से देखती हैं इस चैलेंज को आप? चैलेंज बहुत बड़ा है, पर मुझे लगता है गहलोत सरकार जो आखिरी पंक्ति तक बैठे व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाई गई हैं, उनकी जो समस्या है उसको जाना गया है, तो उन्होंने हमारे लिए राह बहुत आसान कर दी है। बिल्कुल हमें बीजेपी की नीतियों से लड़ना पड़ेगा, एक लोकतंत्र को स्वस्थ रूप में स्थापित करने के लिए लड़ना पड़ेगा, पर हम उसके लिए तैयार हैं। जनता हमारे साथ है, जनता जनार्दन है और अपार समर्थन दे रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अक्रॉस द पार्टी एक सवाल पूछूं आपसे मैं? बिल्कुल। अक्रॉस द पार्टी सवाल मेरा ये हमेशा हर दल से रहता है, चाहे वो सरकार में रहो चाहे सरकार में ना रहो। सरकारें जो भी योजनाएं उतारती हैं, कल्याणकारी योजनाएं उतारती हैं, वो सरकार अपने उत्तरार्ध में उतारती है, पूर्वार्ध में नहीं उतारती। ऐसा क्यों? ऐसा ही कांग्रेस सरकार ने किया है। उसका फर्क ये होता है कि लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाती वो योजनाएं, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। शायद मुझे ये लगता है कि अशोक सरकार ने भी यही किया। इसमें आपको फर्क देखने को मिलेगा। अगर आप कहें कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना कब शुरू हुई थी, तो वो आपको पिछले 1 साल या 1.5 साल में नहीं मिलेगी। वो कब से ही गहलोत सरकार के शुरू होने के तुरंत बाद से चल रही है। तो जो स्वास्थ्य है, जो बेसिक आधार है, जनता की जरूरत है, गहलोत सरकार ने उसे समझा और तब से चिरंजीवी बीमा, स्वास्थ्य बीमा योजना चालू है। क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हूँ, मुझे पता है लोगों को क्या समस्याएं आती हैं। और बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं। ओपीएस जो लागू किया गया, वो ऐसा नहीं है कि बहुत रिसेंटली लागू किया गया था। आरजीएचएस योजना, सरकारी कर्मचारी को कितना उससे फ़ायदा मिल रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो पिछले 1.5-2 साल में भी की गई हैं, उससे पहले भी की गई हैं। तो ऐसा नहीं है। गहलोत सरकार ने पूरे 5 साल काम किया है। चुनाव आने के समय थोड़ा मीडिया को भी लगता है ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सरकारों को भी करना पड़ता है, पर क्योंकि आप आम जनता से, लोगों से जब पूछा जाए ये सवाल, या किसी एमएलए से पूछा जाए या किसी प्रतिनिधि से कांग्रेस के ये सवाल पूछा जाता है, या किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो ये कहता है कि जनता भूल जाती है इस तरह की योजनाएं, इसलिए इसको लास्ट टाइम में उतारा जाता है योजनाओं को। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, ये तो कहा जाता है कि जनता की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तो उसे रिइंफोर्स करना पड़ता है। ये हम मेडिकल में ही पढ़ते हैं। पर गहलोत सरकार ने पूरे 5 साल निरंतर काम किया है। काम की स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, किस टाइम योजनाओं को लागू करने में किस में ज़्यादा समय लगे, कौन सी योजना बहुत जल्दी लागू हो जाए, वो योजनाओं पे भी डिपेंड करता है। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि गहलोत सरकार ने चुनाव के समय किया है। पूरे 5 साल से निरंतर बहुत अच्छा काम किया है और इसीलिए जनता साथ है। इस बार कांग्रेस ने अपना चेहरा बदला है चौमू के अंदर और आपको उतारा है। अब आपकी अपेक्षाएं पब्लिक से है, लेकिन पब्लिक की क्या अपेक्षाएं हैं आपसे? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और इसीलिए परिवर्तन भी हुआ, बहुत सारी सीटों पे हुआ है। कुछ पॉजिटिव सोच के ही पार्टी ने विश्वास किया है। जनता की आवाज़ थी जिससे सुनकर पार्टी ने ये डिसीजन लिया है। जनता की अपेक्षाएं मुझसे हैं कि मैं उनके बीच रहूं, उनकी समस्याओं को समझूं, सुनूं सबसे पहले, और उसके बाद उनका हल भी करूं। और हम सारे कांग्रेस कार्यकर्ता मिलके, पूरी कांग्रेस मिलके हम ये पहले से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
सबसे पहले आपको जनता को समझना होगा उनके बीच में रहकर, तो उसी के बाद जनता आपको अपना मानती है और फिर अपना समर्थन देती है, जो जनता फिलहाल कर रही है। मूलतः आप चौमू से आती हैं, चौमू की क्या समस्याएं हैं जो आपके जहन में हैं, आपको लगता है कि ये जब आप एमएलए बन के आएंगी तो उन समस्याओं का निराकरण आप प्राथमिकता से करेंगी? वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो चिन्हित की हैं आपने? सबसे पहले बहुत सारी समस्याएं हैं छोटी बड़ी, पर जो सबसे पहले हमने हमारी एजेंडा में रखा है, जो हमारे चौमू का गर्व है सामूद बालाजी महाराज, वहाँ मंदिर पे रोपवे हमने चालू कराने का संकल्प लिया है, वो हम जल्द से जल्द चालू कराएंगे। दूसरा, पानी की समस्या, जो हम बहुत समय से संघर्षरत हैं, हम जन जन तक, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जाकर लोगों का समर्थन ले रहे हैं कि हमें कितनी भी बड़ी जंग लड़नी पड़े, हम ज़रूर उसमें कामयाब होंगे। और वापस सरकार में आते ही हम सबसे पहले यही मुद्दा रखेंगे कि हम जल्दी से जल्दी पानी की समस्या को हल करें। बाकी जो नगरीय समस्याएं हैं, कुछ शिक्षा स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, रोड की, सीवरेज की, नगरीय क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालना, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद शिखा जी। ये थी शिखा मिल बराला, और जो भीड़ को देके बड़ी अभिभूत है और जिन्होंने ये तय किया है कि वो अगर चुनाव जीत के आती हैं तो यहाँ की समस्याओं को प्राथमिकता से लेंगी। चौमू से भंवर भीम सिंह शेखावत, थिंक 360 के लिए कैमरा पर्सन गणेश के साथ।